प्रोग्राम आज जोई के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं तिब के शोबे से उनका ताल्लुक़ है। वाइस चांसलर हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज़ मसूद। आज की मुलाकात में उनसे जानेंगे न सिर्फ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अहवाल बल्कि उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज़ मसूद से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। उनके पर्सनल स्टाफ ने इस्तकबाल किया। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज़ मसूद, वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। MBBS में दाखिला तो आपका बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ और फिर निश्तर की मोहब्बत आपको मुल्तान खींच ली और पिछले 37 सालों से आप निश्तर में हैं, ट्रू निश्तेरियन हैं। जब आप आए थे और अब कहाँ खड़ा है निश्तर? देखें, हमें तो वही नज़र आ रहा है जो निश्तर उस वक्त था, मगर देखा जाए तो निश्तर में काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो उस वक्त था, हकीकत देखी जाए तो उस जगह पे नहीं है हम। इसकी चंद वजूहात ख़ास तौर पर ये हैं कि निश्तर ने हमेशा कुर्बानी दी। 1970s में तक 72-3 तक पाकिस्तान का मेनली बनने वाला मेडिकल कॉलेज या निश्तर था या लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो था। उसके बाद 73-74 में 3 मेडिकल कॉलेज और बने, जिनमें रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद और कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। और उस वक्त ज़्यादातर लोग निश्तर से ही वहाँ गए जिन्होंने वो मेडिकल कॉलेज चलाए, मगर निश्तर फिर कवर कर गया और इसे फिर हमने कवर कर लिया। उसके बाद पिछले 10 सालों में और मेडिकल कॉलेज बने, जिन्हें शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खां, गाजी मेडिकल कॉलेज DG खां, साहिवाल मेडिकल कॉलेज, सियालकोट मेडिकल कॉलेज, गुजरांवाला। अब यहाँ पे भी सेक्रीफाइस निश्तर को ही करना पड़ा और हमारा बहुत सा स्टाफ वहाँ चला गया, जिसकी वजह से हमें स्टाफ की कमी बहुत है और हम गवर्नमेंट से बारहा कह रहे हैं कि इसकी कमी पूरी हो। अदरवाइज़ इससे बेहतर बिल्डिंग और इससे बेहतर इदारा कोई नहीं। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स निश्तेरियन थे। तमाम पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल वो निश्तेरियन थे और ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ निश्तर। कुर्बानियों की बात की आपने कि निश्तर कुर्बानी देता है और अभी एक पैंडेमिक जिसको दुनिया भर को जिसका सामना रहा, उसमें भी सबसे बड़ी कुर्बानी निश्तर मुल्तान ने दी। प्रोफेसर डॉक्टर कमाल पाशा का इसी कोविड की वजह से ही इंतकाल हो गया। कोविड कहना चाहिए कि उन्हें शहादत नसीब हुई। कोविड जो है कि क्या सूरत हाल है, कोविड के जो आपके ICUs में जो आपने सेक्शन बनाया हुआ है, फ़ाल है, स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं, इस वक्त एट प्रेजेंट क्या है? देखें, मैं सिर्फ निश्तर की नहीं बात करूँगा, तमाम मेडिकल कम्युनिटी, तमाम डॉक्टर साहिबान, तमाम नर्सेज, तमाम पैरामेडिक्स, सब लोगों ने कोविड के दौरान पूरी कोशिश की है और पूरी कौम की खिदमत करने की कोशिश की है। अपनी नहीं देखा कि हमें क्या नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। हम पूरी कोशिश करते रहे, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद थी हमने पूरी कौम की खिदमत की। अनफॉर्चुनेटली निश्तर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हम मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब शहीद हुए। इसी सिलसिले में एक वक्त ऐसा था कि जिस पर हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था कोविड, मगर अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा एक वेव आई है और इसमें अभी भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं
हम वापस उसी स्टेज पे आ गए हैं। हमने अपने हॉस्पिटल को उसी स्टेज पे मेंटेन कर लिया है ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई वेव आए हम मज़ीद अगर पेशेंट्स आए तो हम पूरा कवर मतलब आपकी अब एक्सपीरियंस और तैयारी दोनों मुकम्मल जी है। बिल्कुल मुकम्मल। ये पिंक रिबन जो है आपने लगाया हुआ है, जी बेसिकली मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से दुनिया भर में मनाया जाता है। ये पिंक रिबन मंथ है और हम हर वक्त इसी सिलसिले में काम करते रहते हैं। आज भी आपके साथ मैं चलूँगा, एक जगह पे हमारा इसका सिंपोजियम है। हम पब्लिक अवेयरनेस करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि बेसिकली हर बंदा खौफज़दा है कैंसर से। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसका जितना जल्दी तशख़ीस होगा वो क्योर हो जाएगा, मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग इस बात की परवाह नहीं करते और वो इसी सिलसिले में सोचते रहते हैं कि ऑल इज़ वेल, बट ऑल इज़ नॉट वेल। हमें अपना ख्याल करना चाहिए और ख्याल करेंगे तो ये जल्दी सिर्फ कैंसर नहीं, तमाम बीमारियां जल्दी तशख़ीस हो सकती हैं अगर हम अपने टेस्ट पूरे करवाएं। तो ये पिंक रिबन उसी हवाले से है कि ये छाती के सरतान का महीना है। कमरे में व्हीलचेयर भी नज़र आ रही है और वॉकर भी जो है वो भी नज़र आ रहा है। एक हादसा भी पेश आया आपके साथ, तो अब आपको कैसे मूवमेंट में और इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में किन मुश्किलात का सामना होगा? जी मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये अल्लाह की करम नवाजी है, इंसान कुछ नहीं है कि अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत दी है कि मैं ये काम करूँ। इन मुश्किलात के बाद भी कि टांग की वजह से आपको मसाइल का सामना है? देखिए जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन करना तो दिमाग से करना है और दिल से करना है। निश्तर मेरी माँ है और माँ के लिए कुछ भी कर सकता है जब चाहे इंसान किसी भी हाल में हो, और ये चीज़ें बहुत माइनर हैं, इनसे इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये आज के दिन आपके साथ गुजारने वाले हैं, निश्तर को भी देखेंगे और अभी आप सिंपोजियम का जिक्र भी कर रहे हैं और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और कैंसर के हवाले से जो आगाही का सिलसिला उसमें भी, तो क्या क्या दिखा रहे हैं आज निश्तर में आप? जी मैं इस वक्त जी इंशाल्लाह ताला मेरा आज प्लान था, एक तो ये सेमिनार है, उसके बाद मैंने क्योंकि निश्तर 2 जो मुल्तान में एक हॉस्पिटल बन रहा है, मैं उसका फोकल पर्सन भी हूँ और मैंने उधर जाना था तो आप आए हैं तो आज आपको भी ले चलेंगे। दूसरा निश्तर में एक हम कैंसर सेंटर बना रहे हैं जो जिसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रहा है, वो भी ऑलमोस्ट बहुत जल्द उसका इफ्तिताह हो जाएगा, तो मैं उधर भी आपको लेके चलूँगा। दूसरा हमारे पास बहुत अरसे से मेडिसिन का मसला था कि उनकी स्टोरेज का, तो हमने उसके लिए स्टोर हाउस भी बना रहे हैं, उधर भी मैंने जाना था। तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। ये वो हैं चंद चीज़ें, और उसके बाद फिर मैंने इंशाल्लाह ताला आपको जहाँ मैं वार्ड में भी मरीज़ों को देखना होता है वो भी मेरा ड्यूटी में शामिल है, उधर भी चलेंगे और इंशाल्लाह आपको भी। ठीक। ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से ख़वातीन को लेक्चर देने बस्ती खुदादाद पहुँचे।
जनूबी पंजाब में शोबे तिब के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे निस्टर 2 के लिए फोकल पर्सन है। निस्टर 2 हस्पताल की तामीरात का जायज़ा लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी एक डेवलपमेंट निस्टर 2 की सूरत में इस खित्ते में सेहत के शोबे के हवाले से होने जा रही है। मंसूबा जो है वो शुरू हुआ है और काम भी हमें नज़र आ रहा है। आईडीएफ के लिए तो क्लैपिंग भी हुई थी अभी चीफ मिनिस्टर जब आए थे, तो इनके इस आईडीए की जो इनकी कंस्ट्रक्शन जो इनकी जो सर्विसेज है उस हवाले से उसको सराहा भी किया था। तो ये काम कुछ स्लो नहीं है, कब तक चीज़ें जो है वो बाहर आ जाएंगी? और ये बिल्कुल स्लो नहीं है। जो हमने एक पाइपलाइन दी है ना कि इस स्पीड से चलेगा, उसके तकरीबन 97% हम उस पर पूरा चल रहे हैं कि जुलाई में कितना होना था, अगस्त में कितना होना था, सितंबर में कितना होना था, अक्टूबर में, ये एग्जैक्टली उसके मुताबिक चल रहा है। अच्छा, शुरू में ज़रा काम की पेस आपको स्लो नज़र आती है, मगर जब हम एक लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको स्पीड ज़्यादा प्रोग्रेसिव नज़र आएगी। तो अब कब तक जो फेज़ 1 का जो है, जो फेज़ 1 का हमारा टारगेट है, जो 30 सितंबर 2022 को हमने कंप्लीट कर देना। दैट विल इंक्लूड ट्रॉमा सेंटर, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स, ट्रॉमा सेंटर में ये सब आ जाएंगे। सही। तो ये कितने बेडेड का हॉस्पिटल जो है? जो निस्टर फेज़ 2 1 है, फेज़ 1 में 500 बेड्स हैं, फेज़ 2 में और 500 बेड्स बनेंगे। 1000 बेड्स का जो है जी 1000 बेड्स का है। इसके साथ फिर मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ये भी साथ होगी। अच्छा, ये इसके प्रोजेक्ट के साथ है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट है। अब जो एक और हमारी एक्सटेंशन का प्रोग्राम है कि हम यहाँ पे लैंड एक्वायर करके कुछ, तो हम निस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी को यहाँ लाएं और यहाँ पे उसका साथ, क्योंकि ये वो लोकेशन है कि जो पूरे साउथ पंजाब को कवर करे। तो हमारी पॉपुलेशन 5 करोड़ के लगभग है, हमें और मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है कि नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ है, तो यहाँ हम एक और जो है मेडिकल कॉलेज मैंने अर्ज़ किया ना, यहाँ एक और बनेगा। अच्छा, यहाँ एक और बनेगा? जी, और बनेगा। इसके साथ मतलब हमारे पास और सीट्स होंगी? जी, और सीट। देखिए, मेडिकल कॉलेजेस भी बनने चाहिए, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है और हम कोशिश करें कि फिल्टर क्लिनिक्स बुलवाएं मुल्तान में, ताकि पेशेंट प्राइमरीली वहाँ आए और वहाँ से रेफर होकर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आए। अच्छा। ताकि पेशेंट को डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ मिले। जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब आए हैं हमारे साउथ पंजाब के, उनकी बहुत जो विजन है वो यही है कि हमें फिल्टर क्लिनिक्स बना के और इस मुल्तान के खित्ते को प्रोजेक्ट करना है, प्रमोट करना है और इसे हब बनाना है पूरे साउथ पंजाब के लिए निस्टर को। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी मतलब अभी इस निस्टर 2 के लिए हमें 2 साल जो है वो इंतजार करना है। पौने 2 साल। पौने 2 साल। प्रोजेक्ट ऑफिस में मंसूबे पर काम की रफ्तार के हवाले से ब्रीफिंग ली। निस्टर हस्पताल के लिए ज़ेरे तामीर ड्रग स्टोर का जायज़ा लिया। सर, ये जो प्रोजेक्ट है फार्मेसी स्टोर 4 मंजिला है और मैंने इतना इसे बनाया है कि उधर आ कि ये पूरे मुल्तान के बाकी हॉस्पिटल्स को भी केटर करेगा। अच्छा, मतलब ये सब के लिए जो है मेडिसिन बैंक के तौर पे काम करेगा? और रेंट पे ले रहे हैं, हमें जगह हम दे देंगे, हमें कमाऊ बहुत होगा हमारा। अच्छा, तो अच्छा, ये थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट लग रहा है कि ये ऊंची जगह। जी, ये सेकंड हाइट पे है। अच्छा, ये सेकंड हाइट पे आने का मकसद ये है कि जब हमने यहाँ कोई ऊंची चीज़ रखनी है, तो कंटेनर पूरा ला के रख देना है। सही। कोई मशीन है तो अंदर रख के जाओ, बस इसमें ये जगह स्पेस उसके लिए होगी, ये वहाँ तक देखें पीछे तक जो है वो इसके अंदर स्टोर की जा सकती है, क्योंकि अगर आप पूरा कंटेनर उतारना तो उतार के मेडिसिन का। अच्छा, मेडिसिन नहीं, देखिए हम जैसे मेरी लीनियर एक्सलेटर आया हुआ है मशीन, वो हमें जगह नहीं है निश्चित में कहाँ रखें। सीटी सिमुलेटर आ गया, सीटी मशीन आ गई, सीटी स्कैन, एमआरआई आ गया, कहाँ रखें?
करोड़ों रुपए मालियत की कीमती मशीनरी तो है, स्टोर करनी है, रखनी है, तो वो जगह जो है वो गुंजाइश स्पेस बनाइए। निश्तर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए ज़ेर तामीर लेक्चर थिएटर्स के तामीराती मंसूबे का भी जायज़ा लिया। अच्छा, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट आपका जो मेडिसिन बैंक आपने दिखाया स्टोर करने के लिए जगह, और ये भी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये लेक्चर थिएटर्स का जो है ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं मेडिकल एजुकेशन में जो लेक्चर थिएटर्स हैं, और कितने थिएटर्स ये बनी? देखें, जब निश्तर बना था 1952 में, उस वक्त हमारे स्टूडेंट 50 होते थे। लेक्चर थिएटर उसके बाद ये सोचते हुए कि मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे उन लेक्चर थिएटर्स की जो मौजूद हैं उनकी कैपेसिटी तकरीबन 150 से 200 स्टूडेंट है। अब हमारा एडमिशन 350 स्टूडेंट था। हमारे पास जगह नहीं थी कि जहाँ पे हम 350 स्टूडेंट्स को बिठा सकें। ये हमने 5 लेक्चर थिएटर बनाए हैं, 5 क्लासेज हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर। उसके हवाले से हमने 5 लेक्चर थिएटर बनाए हैं और इनमें क्लासेस हो सकती हैं, जिनकी कैपेसिटी अबाउट 400 to 500 है। तो ये प्रोजेक्ट पे कितनी कास्ट है और ये कब तक मुकम्मल होती है? ये देखें जी, बेसिकली ये 150 के करीब मिलियन का है और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर में जून से पहले कंप्लीट होकर स्टार्ट होगा। कैंसर सेंटर का प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और ये कब तक मुकम्मल होना है? अच्छा जी, बेसिकली ये स्टार्ट तो हुआ था 2008 में, गिलानी साहब ने किया था। तोहफा था गिलानी साहब का मुल्तान के लिए। मुल्तान के लिए, मगर फिर वो बस ड्यू टू सर्टन रीजन ये मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, मतलब ये सारे मरीज हमारे हैं और ये रेडिएशन हम फ्री दे रहे हैं, कोई खर्च। अच्छा, इनसे किसी से कोई रेडिएशन का पैसा नहीं, टोटल फ्री। यही जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट है शौकत खानम में 2.5 लाख है। अच्छा, वी आर गिविंग। कैंसर सेंटर में अपग्रेडेशन के मराहल के हवाले से जारी तरक्याती काम का जायज़ा लिया। ये मशीन है हमारी कोबाल्ट 60, इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है इसके अंदर। सही, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल तकरीबन 2 सेंटीमीटर है और आज इसकी कीमत 7.5 करोड़ है। अच्छा जी, ये जब हम मशीन ऑफ है इस वक्त हम सेफ हैं यहाँ खड़े हैं। सही, जब ये मशीन ऑन होगी हम सब बाहर चलेंगे, सिर्फ पेशेंट यहाँ होगा, ये सोर्स पीछे से आगे आ जाता है और वो सोर्स पेशेंट की रेडिएशन करता है। निश्तर अस्पताल में अपने वार्ड 25B पहुंचे मरीजों से मुलाकात की। वार्ड में मरीजों का मुआयना किया और मसाइल भी सुने। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के हवाले से भी बात कर रहे थे कि आपने कहा कि किसी भी पेशेंट को जो है वो हम इनकार नहीं करते। कितनी कुछ स्टेजेस होती हैं और मोस्टली जो आपके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं ये किस स्टेज के आपके पास आते हैं और इनकी मेडिसिन कितनी मैटर करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, और जो आपके पास स्टाफ है वो कितना को डेडिकेटेड है रिगार्डिंग दिस? अभी जो मौजूदा सिस्टर है हमारी, ये पिछले 25 साल से इस डिपार्टमेंट में,
एक दिन भी कहीं और काम नहीं किया, डिवोटेड। और भी जो नर्सेज हैं मेरे को 18 साल से को 20 साल से, वो कहते हैं हमने इन्हीं जीना मरना हमारे इनके साथ। हमें स्टेज कॉन्सेप्ट नहीं है कि कैंसर क्या है। अमूमन जो हमारे पास मरीज़ आता है वो स्टेज 3-4 होता है, मगर एक बात मैं बता दूँ, किताबों में लिखा होता है ये स्टेज 3 है, इसका सर्वाइवर 10% है, 20% है, मगर मैं ज़ाती तौर पे इसमें नहीं बिलीव करता। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें चूज़ किया है कि हम इलाज करें, किसी को मायूस करने के लिए नहीं चुना। अल्लाह ताला वो ज़ात है जो मुर्दा में भी जान डाल देते हैं। कोशिश करना मेरा काम है, शिफा देना उसका काम, ठीक है। स्टेज जो भी हो, मेरा काम है उसका इलाज करना। दवाई देने का एक सिलसिला है जो कैंसर पेशेंट्स को, जो एक अभी कुछ दिनों पीछे कुछ ऐसा बंद भी रह गई थी, तो बड़ी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कैंसर के लिए। वो क्या प्रोजेक्ट था और वो क्या दवा अद्वियात अभी मिल रही हैं वो तमाम? जी बिल्कुल मिल रही हैं। वो कौन से पेशेंट्स हैं? देखें, एक ख़ास किस्म का खून के सरतान का होता है जिसे कहते हैं हम CML, क्रॉनिक माइलोइडिस। उसके लिए एक दवा है जो सन 2000 में ईजाद हुई थी और वो क्योरेटिव है इसकी। उसके आगे उसकी मॉडिफाइड चीज़ें भी आ गई हैं। वो तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख पर मंथ एक मरीज़ को दवाई लेनी पड़ती है। तो ये पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन के बाद हम उन्हें दवाइयाँ दे देते थे चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स में और फेडरल कैपिटल में। फिर हमने कोशिश की कि इसे मुल्तान के साउथ पंजाब के लोगों को अलग करें, तो 2008 से हम वो दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। जो पेशेंट उस दवा से फेल हो जाते हैं उनके लिए सेकेंड लाइन दवा है जिसे हम टेजिग्ना कहते हैं, वो 3.5 लाख रुपये पर मंथ, और वो दवा दे के हम मरीज़ को क्योर करते हैं। इस दवा का एडवांटेज ये है कि मर्ज़ भी ठीक होता है और जो मरीज़ की रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब नहीं होती। वापस अपने ऑफिस पहुंचे, दफ्तरी अमूर का जायजा लिया। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी तिब के हवाले से एक अपनी पहचान रखता है, मेडिकल कॉलेज बना, और पहले भी बात कर चुके हैं हम कि अपने असातिज़ा की वजह से, जो अपनी फैकल्टी की वजह से, कि आपने बताया कि एक वक्त में तमाम पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो प्रिंसिपल हैं वो निश्तेरियन थे। अब क्यों तवातर से ये बात कही जा रही है कि जो फैकल्टी की कमी का सामना है, फैकल्टी नहीं है, और ये बात बहुत ज़्यादा है कि फैकल्टी जितनी अच्छी होगी तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे, अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छी चीज़ें बेहतर होंगी। देखें, अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे तक हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुई, लोग प्रमोशन के दर्जे पे नहीं, बहुत बैन लगे। अब उस गैप की वजह से अब ग्रेजुअली प्रमोशन होंगी और ग्रेजुअली लोग आएंगे। अब जैसे मैं हूँ कि रेडियोथेरेपी में पाकिस्तान में सिर्फ अकेला मैं प्रोफेसर हूँ, बाकी सेंटर्स खाली, कोई भी बंदा नहीं। ये ग्रेजुअली मेकअप होगा। दूसरा, हमारे जो हाँ स्पेशलाइज्ड लोग तो मौजूद हैं, मगर जब तक गवर्नमेंट सिलेक्शन की तरफ से थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएंगे हम कैसे कर सकते। तो इतने मेडिकल कॉलेजेस बन गए, वहाँ पे भी सीटें फिल हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें ग्रेजुअली ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। नहीं, मतलब ये कहीं कोई साजिश तो नहीं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए नहीं, तो फिर मतलब एक पहचान है एक सब चीज़ों की, तो उसको नज़रअंदाज हो रही है। प्राइवेट डॉक्टर्स की क्या जिम्मेदारी है इस इदारे से जो पढ़ के गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, दुनिया भर में ख़ास पहचान रखते हैं, और अमेरिका में भी एक एसोसिएशन इन्होंने नेशनल के हवाले से बनाई हुई है, बाहर में भी, तो वो क्यों नहीं अपना रोल प्ले करते अपनी मादर इल्मी के हवाले से? इस वक्त जो मैं इस बारे में आपको इत्तला दे दूँ कि जो एपना का
अभी इलेक्शन हुआ है, अपना इस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो हमारे निश्तर के ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हारून खान दुरानी। वो निश्तेरियन है और उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, हम भी बहुत काम कर रहे हैं। अपने करीबी अजीज़ और दोस्त के घर चाय की दावत पर पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना पुराना ताल्लुक है चौधरी साहब के साथ, और फैमिली फ्रेंड्स में आपने सिर्फ कहा कि याद चलना चौधरी साहब काम करने, कितना पुराना? कब से? जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया हुआ है। गोद में खिलाया है। मतलब बिल्कुल घर वाला साथ? बिल्कुल घर वाला, ये मेरे बड़े भाई हैं। ये यही बच्चा होता था हमारे पास। कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, जिसे उठाए फिरते थे, सही। और बहुत प्यारा बच्चा। फैमिलीज तो इंडिया से जी मुंतकिल हुई, जी। और मुल्तान, दोनों फैमिलीज का ताल्लुक मुल्तान से ही बना या पीछे इंडिया से भी ताल्लुक? नहीं, मुल्तान से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग लॉयर्स कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, हमारा हाउस नंबर 7 है, इंटर 6 है, तो आमने सामने का। तो कैसे थे डॉक्टर साहब, शरारती शुरू में छोटे होते नहीं। हुए? बहुत अच्छा बच्चा। बीवा बच्चे थे? बीबा बच्चा। होड़ भी बीपे थे? होड़ भी बीबा। मोहर लगा दे इसके ऊपर, ये गारंटी हो गई कि बिल्कुल गारंटी है, बीबा बच्चा। और जो मेरे साथ बैठे थे जहाँ से, और बहसियत डॉक्टर, मैं डॉक्टर हैसियत से कम और चाचा दोस्त हैसियत से ज़्यादा। जैसे दोस्त से ज़्यादा। ज़्यादा है इनके साथ। तो तारीफ आपकी भी बहुत कर रहे थे। ये मेहरबानी है, मैं ताबेदार हूँ जी। ये तो प्यार ही बड़ा है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। शाम गए, घर पहुंचे, खाना बच्चों के साथ खाया। अच्छा डॉक्टर साहब, सुबह हॉस्पिटल, दिन में फाइल वर्क, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स, शाम में क्लिनिक, बच्चों के लिए किस वक्त निकलता है? पहले बिल्कुल टाइम ही नहीं निकालते। वो जो छोटी बेटी है, ये एक दिन मेरे घर मेहमान आए, मैं नहीं था, तो इसने एक तस्वीर थी, उस पर जाके कहा कि ये मेरे पापा हैं। यानी जब मैं जाता था ये सोई होती थी, जब मैं आता था सोई होती थी। तो मेरी मिसेस ने मुझे कहा कि बेटी ने ये कहा है, तो दैट क्लिक में कि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी कोशिश होती है। तो ये तो छोटी बच्ची निकालती है, तो बड़ों को क्या कुछ होता, बड़े बच्चों नहीं, को? देखे ना, मुझे क्लिक कब हुआ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुझे क्लिक कब हुआ। बच्चों का कसूर किसी का भी नहीं है, मगर जब उसने बात की तो ये मेरे माइंड में आएगा। तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम दोपहर को गुजारूँ। दूसरा, मेरी जब मैं इंजर्ड नहीं था, मैं रात को चाहे जितना लेट भी आता था, मैं बच्चों को, तमाम फैमिली को गाड़ी में लेकर घूमने चल जाते, कहीं भी ना जाएं, आइसक्रीम खा लें या कुछ भी करें, थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर जाता था, ताकि एटलीस्ट इंटरेक्शन हमारा रहे, और ये बहुत ज़रूरी है। आप भाभी, आप क्या गिला है कि कितना को वक्त इन्होंने आपको दिया और कितना वक्त इन्होंने तमाम पेशेंट्स को और हॉस्पिटल्स को और अपने मेडिकल शोबे को दिया? देखिए जी,
एक डॉक्टर की वाइफ होने की हैसियत से इतना तो मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पेशेंट्स को टाइम देना है, आप लोगों भी को सच टाइम बताना देना है। ये वाली बात और यही था कि भाई पता था, अंडरस्टैंड तो करता है बंदा कि भाई प्रोफेशनल, हाँ टाइम कम देता है ना, बस वो ना आज वो मेरा ख्याल है वो भाभी आपके साथ आज ने कहा नहीं, कोई नहीं। बात नहीं आपको वोट दे दे वो नहीं, तो वो- वैसे घर नहीं, पे हो वैसे तो क्या? देखिए नहीं, थोड़ा बहुत फील तो आती है कि भाई आप किसी शादी पे जा रहे हो, खुद ही जा रहे हो, बच्चों के साथ लेके जा रहे हो, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कोप करते घर जाते पे हो। हो तो क्या मतलब फरमाइश करके बनवाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं कि खाना जी वेजिटेबल्स, दालें, कुछ खास मतलब पसंद मीट क्या है? लवर नहीं है। अच्छा, एक बहुत मुश्किल वक्त आया आपकी फैमिली पे कि ये जब ये हादसा रुनुमा हुआ, कितनी कोई परेशानी हुई और आपने मतलब जब ठीक हुए तो फिर आपने कहा नहीं कि अब बस कर दिया, मेडिकल शोबे को ना करें, आप कर ठीक। हाँ, उसके बाद हमारा यही, हम यही सोचते रहे कि कंटिन्यू किया जाए ना किया जाए, लेकिन बस अल्लाह ताला की मदद जब साथ होती है, खुदा पे इंसान भरोसा करता है तो फिर चलता जाता है। इस पे मैं एक बात कहूँगा कि जितनी सपोर्ट मुझे इन मेरी 3 बेटियां, एक बेटा और ये भाई, इन लोगों ने सपोर्ट की है ना, शायद ही किसी को, मतलब मुझे एक दिन भी नहीं एहसास होगी। दे वर लाइक पिलर्स मेरे साथ, मेरे दोस्त। और ये बच्चे जो हैं ये शुरू पहले दिन परेशान हुए कि अब क्या करें, मगर उसके बाद ये बैक फुट पे नहीं देख पाएगा। बहादुर साहब साहब है, मतलब बहादुर बाप के बहादुर बच्चे हैं तो एक इतना कंट्रीब्यूट, लेकिन एक एज अ फैमिली बंदा एक सोचता है कि भाई वो या कि बहुत दफा contribute- सोचा है कि क्विट कर। तो फिर कौन डटा रहा? अच्छा, दोस्तों ने कहा कि अब कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें, दोस्तों की हाँ, बात माने। हाँ। तो कितना बाहर घूमने फिरने के लिए कितना को वक्त निकाल लेते हैं, कहाँ घुमा फिरा के लाई हैं, ऑल ओवर सारा ही देखा हुआ है, मतलब आप, टाइम निकाल लेते हैं? हाँ जी, क्यों? हम अब एक स्केड्यूल जब बन जाता है तो फिर उस पे चल रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ा मिजाज के सख्त नहीं है? हाइपरटेंसिव ये नहीं है, लेकिन एक चीज़ मेन इनकी जो वो है कि पंक्चुअलिटी, वक्त की पाबंदी जहाँ पे थोड़ी आगे पीछे होती है ना, वैसे आप इसकी बात है, सुबह मैंने भी इसको वहाँ पे थोड़ी सी वो हो मेरा जाती सिर्फ है। एक मसला है, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, मेन चीज़ पंक्चुअलिटी। सही सही, बहुत शुक्रिया भाभी, बच्चों से बात बच्चों। करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? क्या आप अपने नाम बता दें और बताएं क्या कर रहे हैं आप और क्या मुस्तकबिल के इरादे हैं? मैं हमीदा इजाज़ हूँ और मैं BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कर रही हूँ PZU से। बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी से। तो ये अकाउंटेंसी की, फाइनेंस की तरफ जाने का खुद का फैसला है? मुझे बस मैथ्स पसंद थी। तो आगे फिर मुस्तकबिल में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बाहर पढ़ने जाना है, क्या सोचा होगा? अल्लाह को पता। कि भाई से बात करा दें। जनाब अयान इजाज साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अयान, आप कौन सी क्लास में हो और क्या इरादे हैं? 6। ये भी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, घर में किसने रखे हुए बर्ड्स? पापा। तो आपने क्या रखा हुआ है? आपको इंटरेस्ट नहीं है? आपको गेम्स कौन सी पसंद है? फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल और बास्केटबॉल। चलो बहना से बात करा दो। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? जी ठीक। यहाँ तो लगता सारे गुस्से में थे सिवाय तुम्हारे ना, सिर्फ तुम इस स्माइलिंग फेस के साथ ना ठीक लग रही है, बाकी तो बिल्कुल लगता ना ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया है। तो क्या इरादा है, आप क्या कर रहे हो, क्या सोचा हुआ है आपने? अभी तो A लेवल्स कर रही हूँ, बाकी आगे का भी कुछ नहीं सोचा। आगे का कुछ नहीं सोचा? तो बाबा की लेगेसी, कोई डॉक्टर, कोई नहीं, आगे ऐसा, ये दूर दूर तक ख्याल नहीं है? ये नहीं बिल्कुल भी नहीं है? नहीं। बस मतलब ये बंद है, मेडिकल की हाँ जो जी। लाइन है ये बंद है इसके हाँ बाद। जी। तो वैसे कुछ जहन में कुछ सोचा हुआ होगा कि क्या आर्ट्स करना का चाहिए? वैसे शौक है, पेंटिंग्स का, अच्छा। बाकी अभी कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है कोई वैसे डिसाइड किया। इसका जो ज़्यादा रुझान है वो माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। चलिए, वो भी एक मुश्किल सब्जेक्ट है, खैर मेरे तो सर के ऊपर से गुजर जाता है, मुझे नहीं समझ आती ऐसी चीज़ें। बाकी आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर में, क्या मतलब हॉबी क्या है? हॉबी पेंटिंग्स करती हूँ बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब
बच्चों को आपने मेडिकल की तरफ आने नहीं दिया और नहीं, साथ मैंने नहीं रोका, उनका अपना ही जहन नहीं है। उनका वो माई वाइफ इज़ फार्मासिस्ट, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है, मगर बच्चों ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये फ्री हैंड आपको बच्चों को दे देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर नहीं बना तो ज़िंदगी ख़त्म। अब इसमें भी मेरा एक व्यू है, हमारे यहाँ बच्चे अगर FSC या A लेवल नहीं कर पाए या एंट्री टेस्ट में नंबर नहीं आए तो रिपीट करते हैं, बट माई व्यू इज़ कि अगर उनके एंट्री टेस्ट में नंबर नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मेहनत कम थी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा नहीं है कि वो डॉक्टर बने। वो किसी और शोबे के लिए अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई और शोबा चुना हुआ है। मेहनती हैं बच्चे, उनको उसी तरीके से अपने कैरियर को हाँ, जो आगे अल्लाह ने कोई शोबा चुना हुआ है, हम अल्लाह की एक मुखालफत कर रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं है। अगर उसके नंबर आने होते तो रेगुलर आ जाते। हम किसी को ब्लेम हम हमेशा दूसरे को ब्लेम देते हैं, हम अल्लाह को बीच में लाते ही नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर अहमद जाज मसूद, आपका क्या विज़न है रिगार्डिंग मिनिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी कि कहाँ आप देख रहे हैं इसको अगले सालों में खड़ा हुआ, इसमें क्या रिसर्च और किस तरीके से इसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो कुछ तामीराती मंसूबे तो देखे हैं, लेकिन इस तरीके से इनपुट आपका क्या विज़न है? देखें, एक तो ये एक साइकिल है, मैंने सदा नहीं रहना, मेरे बाद जो आएंगे, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो कंटिन्यू है, रुके ना। और यूनिवर्सिटी का काम जो होता है ना बेसिकली वो रिसर्च है, हमें रिसर्च करनी चाहिए। उसके लिए बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि इसी साल में हमारा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जर्नल निकल आए। हम तमाम लोग अपने डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि वो रिसर्च पेपर्स दें, हम उस जर्नल को लाएंगे और हम सिर्फ एक जर्नल ही लाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम रेजिडेंट्स के लिए अलग जर्नल लाएँ, स्टूडेंट्स के लिए अलग जर्नल लाएँ, ताकि स्टूडेंट लाइफ से उन्हें पता चल जाए कि रिसर्च क्या करनी है और रिसर्च की तरफ उन्हें उनका रुझान पैदा करें। और ये रुझान जब पैदा होगा तो लामहला यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी बेहतर होगा, तो हम उसकी तरफ लेंगे। दूसरा, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ मुल्तान की नहीं, ये पूरे साउथ पंजाब, हमने सिर्फ इसे मुल्तान की हद तक कन्फाइन नहीं करना, हमने पूरे साउथ पंजाब में लेके चलना। जो हमारे मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं साउथ के, उनसे भी ये मेरी डिस्कशन होती है और उनका भी ये विजन है कि हमने इसे हब बनाना है, हमने इसे ऐसा लेके चलना है कि ना सिर्फ ये बल्कि जितने हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज साउथ पंजाब में वो सारा कवर करें और इसको एक ऐसा इदारा बनाएं कि दुनिया याद करे। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसे पूरा करेंगे और इसको कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद। नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजारा प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद के साथ और दिखाई उनकी दिन भर की मसरूफियात और वो बड़े बड़े मंसूबे जो सेहत के शोबे के हवाले से साउथ पंजाब में अपना कंट्रीब्यूट देंगे, अपना हिस्सा देंगे। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से अगले प्रोग्राम में नए मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।